देखिए मैट्रिक्स का अगला नेक्स्ट सेलेक्टेड क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूँ आप लोगों को, और जो है इसमें मैं ज़्यादा सॉल्व नहीं करूँगा, बस एक ट्रिक के माध्यम से डायरेक्ट जो भी होगा एक ट्रिक बैठा करके माइंड सेटअप पे रख करके कैसे याद रखना है उसका तरीका बता के तुरंत आगे निकल जाऊँगा। सबसे पहले देखो, इसको पहले थोड़ा सा देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ पे देखो 3/3 ऑर्डर का रहा है, ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। 3/3 का आप जानते हो, ये फर्स्ट रो होता है, ये सेकेंड रो होता है, ये थर्ड रो होता है, ये फर्स्ट कॉलम होता है, ये सेकेंड कॉलम होता है, ये थर्ड कॉलम होता है, 3/3 का बनता है, राइट। क्वेश्चन कह रहा है कि 3/3 का आप बनाओ और 0 या 1 एंट्री कर सकते हो, यानी 0 या 1 रख सकते हो इसके अंदर। तो 0 0 रख दिए, 0 0 वाला मैट्रिक्स, एक 1 1 वाला मैट्रिक्स रख दिए। ऐसा भी हो सकता है कि 0 0 0 1 1 1 रखे, 2 तो नहीं दिया है, या 0 0 1 रख दिए। कहने का मतलब इसके अंदर ये जो 3/3 ऑर्डर का जो आप मैट्रिक्स तैयार करेंगे इसमें 0 या 1 ही हो सकता है, इसके सिवा कोई भी ऑब्जेक्ट इसके अंदर नहीं आ सकता, ये कह रहा है। इस तरह से आप कितना मैट्रिक्स तैयार कर सकते हो, क्वेश्चन ये कह रहा है। तो कहने का मतलब ये जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया था, इसमें रखने का 2 तरीका, क्योंकि 0 या 1 ही रख सकते हो। यहाँ पे रखने का 2 तरीका, यहाँ पे रखने का 2 तरीका, यहाँ पे 2 तरीका है। टोटल तरीका क्या हुए 3 या 9, यानी 2 को कितना बार मल्टीप्लाई करेंगे, 9 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, यानी 2 पे पावर 9, यानी 2 कितना हो जाएगा 512 हो जाएगा आंसर, राइट। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सिमेट्रिक, यानी इसका हिंदी बता दिए थे सममित, हिंदी में भी लिखा हुआ है शायद सजेशन में जो बताएं या मॉडल सेट में जो बताएं, इसका हिंदी टोटल है। तो आप यहाँ पे देखो ए बी है और माइनस क्या है बी ए है, और इसका ट्रांसपोज के थ्रू मैंने बनाया था। बस आप ये देखो कि इस तरह का क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि अगर आप बनाया हुआ सोल्यूशन ढूंढना चाहते हो तो आप मॉडल सेट में चले जाओ, या नहीं तो सजेशन में चले जाओ स्पेशल मैट्रिक्स वाले में, उसमें A to Z सोल्यूशन करके आपको बताया हुआ है, या नहीं तो न्यू क्लास 12th जो स्टार्ट हुआ है उसमें हम ऑब्जेक्टिव भी पढ़ाए हैं, पार्ट 1 पार्ट 2 3 करके, उसमें जो है A to Z डिटेल करके बनाया हुआ है उसमें। लेकिन यहाँ पे हम ट्रिक के माध्यम से, क्योंकि उतना टाइम नहीं है, आप जल्दी से फटाफट चलेंगे कि इसको जो सॉल्व करें। इस तरह का जब भी क्वेश्चन रहे A B और B A, यानी इसका अगर इंटरचेंज देखिए ट्रिक के माध्यम से A B और B A, यानी अगर F G है तो G F रहेगा, मतलब इस तरह का इंटरचेंज रहे और इस तरह से निकालने का है क्या सिमेट्रिक, तो हमेशा इसका रिजल्ट स्क्यू सिमेट्रिक आएगा। सिमेट्रिक कहें तो स्क्यू सिमेट्रिक आएगा, उल्टा से चलना है, इस तरह से याद रखना है। हो गया कंप्लीट। अगला नेक्स्ट, यस इन्वर्स वाला रहे और इस तरह का ऑप्शन दिखे, वो तो क्या होता है क्वेश्चन भी समझ में आया, बार बार अगर वो सेशन देख रहा है तो उसको ऑप्शन से ही पता चल जाता है, अरे यही तो क्वेश्चन हम पढ़ लिए चलिए, उसको तुरंत पता चल जाता है कि इस तरह का क्वेश्चन मैंने पढ़ा था। तो यहाँ पे देखो ए बी या बी ए, इसका इंटरचेंज है, और दोनों का मल्टीप्लिकेशन अगर यूनिट मैट्रिक्स को एग्जिस्ट करता है तो वो दोनों इन्वर्टेबल होता है, इन्वर्स को एग्जिस्ट करता है। डी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। बार बार देखो, याद करो यार। यहाँ देखो 2 बार मल्टीप्लाई करना है, यूनिट मैट्रिक्स के इक्वल होगा, और इसको सॉल्व, इसको आप अगर देखना चाहोगे डिटेल में सॉल्व किया हुआ तो मॉडल सेट में आप चले जाओ या सजेशन में चले जाओ, वहाँ पे सॉल्व किया हुआ है। लेकिन यहाँ पे बस ऐसा क्वेश्चन अगर रहे, ऐसा क्वेश्चन अल्फा बीटा अगर रहे और इस तरह का क्वेश्चन रहे, इस तरह का कंडीशन रहे, मेन है ये, यहाँ देखो ये रहे तो सब में माइनस हो जाएगा, कहीं प्लस है कहीं माइनस प्लस है, सब में माइनस वाला जो आएगा वही तो आंसर हो जाएगा। ऐसे याद रखो आप क्योंकि टाइम नहीं है यार। अब यहाँ पे देखो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक, तो कौन सा सिमेट्रिक्स होता है यार? जीरो मैट्रिक्स में कोई असर नहीं पड़ता है, सिमेट्रिक रहे या स्क्यू सिमेट्रिक रहे, सममित रहे या विषम सममित रहे, जीरो मैट्रिक्स में कोई असर नहीं होता। बी नंबर आंसर करेक्ट होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई कर लो, 2 का 2, 2 दूनी 4, 3 का 3, तो क्या कितना हो जाएगा 4 3 7, 7 8 1 9 9 9 9 9 9। हाँ यस। अगला यूनिट मैट्रिक्स को किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आंसर आ जाएगा। तो ये वाला कहाँ ABCD राइट। यहाँ पे देखिए n टाइम्स मल्टीप्लाई करना है तो ये तीनों तो वही रहेगा, मैंने बताया था। बस क्या करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना 2n। यस राइट, ए नंबर आंसर करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, जिरका तिनका खोड़ा पड़ा होगा 0, दुक्का जिरका तो 0, प्लस कर दो तो 0 हो जाएगा। यस 0 वाला आएगा, तो 0 वाला कहाँ है यार? फर्स्ट कॉलम सही है ना, 0 वाला शायद डी नंबर आंसर होगा ये। यस राइट, ये वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसपोज, यूनिट मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये यूनिट मैट्रिक्स है, चूँकि डायगोनल पार्ट 1 1 है तो कोई असर पड़ने वाला नहीं है, तो 1 0 0 1। यस राइट, बी नंबर आंसर करेक्ट होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें देखो क्या करोगे, 2 से मल्टीप्लाई करेगा 0 हो जाएगा,
मैट्रिक्स में टोटल ऑब्जेक्ट में मल्टीप्लाई करते हैं। और 1 0 0 1 है, को नहीं घटाने जाता यार, 2 में 1 घटा देगा 1 0, इसमें हो जाएगा 0, 2 घटाओ 1 1 हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा 1 0 0 1। यस राइट, सी नंबर आंसर करेक्ट हो जाएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करेगा, यूनिट मैट्रिक्स इसी नंबर से मल्टीप्लाई करेगा तो यही मैट्रिक्स होगा। तो ये मैट्रिक्स इधर है 7 6 0 -1। यस राइट, सी नंबर आंसर करेक्ट होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन ऐसा है कि सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम और ये 1 गुना क्या हो जाएगा सेकेंड, 2 रो है 1 कॉलम और 1 रो 2 कॉलम, तो ये आंसर 2/2 का बनेगा। जब भी मैट्रिक्स बनेगा 2/2 का, तो ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है, बना के देखना पड़ेगा। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 1 कहाँ 5 कहाँ 5 5 वाला आ रहा है, ये वाला हो जाएगा। आप एक और सिर्फ बना के देखो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम देखो 5 कहीं है, 5 यहीं मिल रहा है 2/2 में। अब यहाँ पे ध्यान देना डियर स्टूडेंट्स, इसको इससे कंपेयर करना है। 2 मैट्रिक्स इक्वल होता है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होता है, इसको इसके बराबर करना है। तो x बराबर क्या है 2x - 1, इसको सॉल्व कर लीजिए तो क्या हो जाएगा x - 2x बराबर -1, तो -x बराबर -1, -1 कट्टी x का मान 1, 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 x का मान 1 है तो y का मान 7 रहा ही होगा, बी नंबर इसी से पता कर ली वही तो मान होगा। ये को मिला तो समझो अगला भी मिल ही जाएगा। अगला क्या कर रहा था क्वेश्चन, सिमेट्रिक कौन है देखो, तो अगर ये है तो इधर भी वही रहना चाहिए, है नहीं है, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस है, गलत है, ये भी नहीं होगा। अगला देख लेते हैं होगा क्या नहीं, ये भी नहीं होगा, यहाँ 2 है तो यहाँ 2 नहीं है, ये भी नहीं होगा, नॉन ऑफ दीज। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला नेक्स्ट मैट्रिक्स में, ये बात तो अच्छा से याद रखना, मैट्रिक्स रहेगा तो पूरे में मल्टीप्लाई होगा, पूरे में मल्टीप्लाई होगा। 5 तिया 15, 6 तिया 18, 7 तिया 21, 21 21 है, यहाँ पे 21 है, 8 तिया 24, ये वाला होगा। लेकिन यही अगर डिटर्मिनांट रहता तो किसी एक रो या किसी एक कॉलम से मल्टीप्लाई करते, लेकिन मैट्रिक्स रहेगा तो टोटल ऑब्जेक्ट में मल्टीप्लिकेशन करेंगे, जो किसी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, ए और ए का ट्रांसपोज, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बहुत आसान है यार। ए मैट्रिक्स है और इसका ट्रांसपोज कर दिया, ट्रांसपोज कीजिएगा तो रो क्या होगा कॉलम में बदलेगा, यानी ये ऐसे है तो ऐसे चलाएगा, तो देखो हम डायरेक्ट कर रहे हैं कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, इस तरह से आ जाएगा, हमको उतना से मतलब नहीं है। अब इसको फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम आ गया, अब इसी तरह से क्या हो जाएगा साइन अल्फा कॉस अल्फा, इस तरह का मैट्रिक्स आएगा, इस तरह का मैट्रिक्स आ जाएगा। तो क्या करते हैं, 2 मैट्रिक्स है, ये है ए मैट्रिक्स और ये वाला है ए का ट्रांसपोज वाला मैट्रिक्स, इसको और इसको क्या करेंगे प्लस करेंगे, तो क्या हो जाएगा 2 कॉस अल्फा बराबर किसके इक्वल होगा, यूनिट मैट्रिक्स के इक्वल। यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है 1 0 0 1, यानी 1 के इक्वल हो जाएगा। तो कॉस अल्फा बराबर 1/2, तो कॉस अल्फा बराबर कॉस पाई 60 डिग्री का मान हाफ होता है, तो कॉस कॉस खत्म, अल्फा का मान पाई/3 हो जाएगा, पाई/3। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, ए का ट्रांसपोज, ऐसा अगर क्वेश्चन रहे ना, इसको ट्रांसपोज करके बनाना होगा तो ऐसे करके बनाएंगे जो बनाया हुआ था जो सजेशन में। अगर ऐसा क्वेश्चन रहे तो आप समझ जाओ इसका रिजल्ट सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, इसको सिमेट्रिक नहीं सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। लेकिन अगर ऐसे रहता ए बी बी ए इस तरह का रहता तो इसके सिमेट्रिक रिजल्ट आता, जो मैंने पहले बताया है। लेकिन ऐसा जब रहे ए का ट्रांसपोज, बी का ट्रांसपोज, सी का ट्रांसपोज, डी का ट्रांसपोज, तो हमेशा सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, सम्मित आव्यूह होगा, हिंदी में इसको कहेंगे। ये है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन के अनुसार देखेंगे कि ए इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, इन्वर्स यानी इसका इन्वर्स निकाल लीजिए आप, ए इन्वर्स निकाल लो तो 1 का डिटर्मिनेंट निकालो, 1 - 0 तो 1 आ रहा है, 0 नहीं आ रहा है 1 आ रहा है, यानी ए इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। अगर 0 आता तो डज नॉट एग्जिस्ट, तब ये वाला आंसर सही होता है। अगर 0 आता है ए का डिटर्मिनेंट, इसका अगर डिटर्मिनेंट निकाल लीजिए तो चूँकि 1 आ रहा है, अगर ये आता 0 तब ये वाला आंसर सही होता है। 1 आ रहा है, इसका मतलब 0 नहीं आ रहा है, इसका मतलब इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, फाइंड आउट होगा, इसका मतलब ए इन्वर्स हो जाएगा रिजल्ट। अगला यूनिट मैट्रिक्स को कितनों बार मल्टीप्लाई करो तो यूनिट मैट्रिक्स से आएगा, तो यूनिट मैट्रिक्स कौन सा है 0 1 सी, यस राइट। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कीजिएगा, ए प्लस बी का होल क्यों, ये बनाया हुआ है सजेशन में भी और मॉडल सेट में भी शायद बनाया हुआ था क्या शायद, लेकिन सजेशन में बनाया हुआ है। ए प्लस बी का होल क्यों करके बनाएंगे तो आई, आपको एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन बनाना नहीं है, आप जैसे देखो ये वाला क्वेश्चन ई टू खाली माइंड में बार बार देखना, समझ जाओगे। बहुत ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो मैंने जितने भी क्वेश्चन बना दिया बार बार आप देख रहे होंगे, तो हमको नहीं लगता है कि आपको बहुत क्वेश्चन बनाना पड़ेगा, आप डायरेक्ट देखो ऑप्शन देखो पता चल जाएगा। तो इसको बार बार देखो, देखते देखते पता चल जाएगा यार इसका आंसर यही तो होता है, मुझे भी याद हो गया है, लेकिन मैंने आपको बना भी दिया हूँ क्लास में और वीडियो में भी, किसी दूसरे वीडियो में बनाया हुआ होगा। यूनिट मैट्रिक्स है, यूनिट मैट्रिक्स रहे
तो आई का स्क्वायर आई ही हो जाएगा, आई का क्यू आई ही हो जाएगा, आई पे पावर 4 आई ही हो जाएगा। यस राइट, सही आंसर है। कहता है सिमेट्रिक, सिमेट्रिक, सिमेट्रिक अगर होगा तो इसका इंटरचेंज हो जाएगा, आई जे है तो जे आई हो जाएगा। अगर इसक्यू सिमेट्रिक रहता, यहाँ देखिए, यहाँ अगला में इसक्यू सिमेट्रिक है, विषम सममित, तो माइनस में रिजल्ट आएगा। तो देखो कहीं माइनस में है, आई जे जे आई है और माइनस में रिजल्ट है, इसी नंबर आंसर करेक्ट हो जाएगा। 24 में 25 नंबर क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स को कहते हैं जिसका रो और ये एम और एन आपस में बराबर होगा, एम एन आपस में क्या होगा, बराबर होगा। स्क्वायर मैट्रिक्स यानी वर्ग वाला मैट्रिक्स, वर्गाकार मैट्रिक्स। यहाँ पे देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स तो होना ही पड़ेगा, इस सबसे कोई मतलब नहीं है। आप इसको देखो, जब भी ट्रांसपोज रहता है तो सबसे पहले क्या करते हैं, इधर से ट्रांसपोज स्टार्ट करते हैं, इधर से बी का ट्रांसपोज, उसके बाद ए का ट्रांसपोज। अगर ए बी सी ऐसा रहेगा तो सी का ट्रांसपोज, बी का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज, ऐसा रहेगा तो ये रिजल्ट आएगा, ऐसा रहेगा तो ये रिजल्ट आएगा, तो बी का ए का ये हो जाएगा। यहाँ पे देखो 3 इससे कॉमन कर लो, सबसे 3 कॉमन कर लो, 3 कॉमन कर ली तो कैसा भाई मैट्रिक्स बचा, यूनिट मैट्रिक्स बचा, और यूनिट मैट्रिक्स को इससे मल्टीप्लाई करेगा तो यही मैट्रिक्स आएगा। अब इसमें क्या करना है, 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो करते -3 तिया 9, -9 तो सब में है, तो 3 से इसमें मल्टीप्लाई, 3 तिया 9, 3 का नहीं, ये वाला लग रहा है, यस यही वाला आंसर होगा। आप देख सकते हो 9 तिया 27, राइट, यस राइट। अब यहाँ पे देखो अगला सवाल, फर्स्ट कॉलम 4 का 0 कहाँ, तो क्या हो जाएगा 0 और माइनस प्लस 6 यानी क्या आएगा 6 आंसर आएगा, 6 आएगा, 6 डी नंबर आंसर करेक्ट होगा। फर्स्ट कॉलम इसी में प्लस हो गया। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, यस ये फर्स्ट कॉलम तो माइनस प्लस 7 दूनी 14, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम तो 13 दूनी 26 माइनस में आ गया, और सेकंड रो तो नहीं आएगा, ये आंसर आएगा 14 - 26, यस राइट। ये तो गुना करने मैंने बता दिया, 2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम 2024 में प्रिंट आउट हो चुका है, आप जान ही रहे हो, बना ही चुके हो। अगला देखो फर्स्ट कॉलम -1, फर्स्ट कॉलम राइट, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम -1 + 1, सेकंड रो फर्स्ट है, ये नहीं है, चलिए आंसर देखिए -1 1, यस। और ऐसे भी देख सकते हो 1/1 का है, 1/2 का, ये खत्म, फर्स्ट और सेकंड फर्स्ट, एक और 2 कॉलम होगा, राइट सही है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, 2 मैट्रिक्स इक्वल है तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होगा डियर स्टूडेंट्स, तो ये किसके इक्वल होगा, ए के इक्वल होगा, और ये किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा। तो देखो ए का मान तो 2a - 7 बराबर क्या है, ए है, तो 2a को इधर ट्रांसफर करो, 7 को उधर ले जाओ, तो ए का मान 7 हो गया, ए का मान 7 7 7 7 7 इसमें है, ए का मान 7 हो गया तो शायद ये होगा ही, देख लो करके, नहीं तो 1 बराबर क्या है b - 1, तो 1 को इधर ले आओ b, यानी b का मान क्या आ गया 2, राइट, देखा ना। तो मिलते हैं डियर स्टूडेंट्स, फिर से एक बार मैंने आपको कह दिया ये सारे सोल्यूशन जो है मैंने सॉल्व नहीं, थोड़ा सा स्पीड में सॉल्व किया क्योंकि बता दिया हूँ। दूसरी बात, ज़्यादा माइंड नहीं लगाया, तुरंत ऐसा माइंड जो हर कोई लगा सकता है, और बहुत ऐसा क्वेश्चन जो मैंने बनाया था पहले, लेकिन ये सब सारे क्वेश्चन को मैंने डायरेक्ट सॉल्व कर दिया, डायरेक्ट ट्रिक से बता दिया, उसी तरह से याद रखना है।